जय हिंद दोस्तों। क्या आपको पता है कि सारे एआई प्लेटफॉर्म्स फ्री क्यों होते जा रहे हैं? साथ में ये एआई का सीक्रेट क्या है? ये बड़ी कंपनियां एआई फ्री क्यों कर रही हैं? क्योंकि लाखों करोड़ों ये लगा करके कुछ फ्री कर रही हैं, तो ये क्यों कर रही हैं? जो आपकी फोटो, चैट्स, वॉइस नोट्स या फिर ब्राउजिंग हिस्ट्री है, उसका इस्तेमाल करके ये कंपनियां क्या करने वाली हैं और क्या इसको परमिशन है ये करने की? साथ में ये आपके पर्सनल लाइफ से जुड़े चीजें कंट्रोल क्यों कर रही हैं? क्या आपका डेटा जो है वो एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज होता है, या फिर ये जो आपके डेटा है उसको एआई का रॉ मटेरियल बोला जा रहा है? तो ये क्यों बोला जा रहा है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक और 100 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपका जो डेटा है वो एआई के जो मॉडल्स हैं उनके लिए रॉ मटेरियल्स का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जो मेजर टेक्नोलॉजीज कंपनीज हैं जैसे लाइक गूगल और मेटा, ये लोग इलीगली चीज़ों को यूज़ करते हैं। आपके जो डेटा है, चाहे वो आपका जो पर्सनल डेटा है वो कलेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर गूगल सर्च। यहाँ से ये आपका डेटा उठाते हैं और ये लोग यूज़ करते हैं अपने जो एआई मॉडल्स के जो नए एडवांस मॉडल्स हैं उनमें ये लोग यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये खतरनाक क्यों हो जाता है, क्यों ये चीज़ें खराब होती हैं? तो ये एक तरीके का क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ पे जो फंडामेंटल्स क्वेश्चन यहाँ पे उठते हैं आपकी डिजिटल प्राइवेसी को, डेटा ओनरशिप को, साथ में यूजर का जो भी चीजें प्राइवेट हैं वो सारी चीजें एआई मॉडल्स के पास पहुंच जाती हैं और उसके हिसाब से ये लोग नए नए मॉडल जनरेट कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे जो एवरीडे इंटरेक्शन जो यूजर का होता है, पर्सनल शेयर कंटेंट होते हैं, उसको ये लोग यूज कर रहे हैं अपने एआई सिस्टम, जो बिलियन डॉलर एआई सिस्टम्स है उनको जनरेट करने में, बिल्ड करने में, और बिना किसी डिस्क्लोजर या परमिशन के। तो ये चीज गलत है। साथ में यहाँ पे व्हाट नेक्स्ट की अगर हम बात करें आगे क्या होने वाला, तो जो एक्सपर्ट्स हैं या प्राइवेसी एडवोकेट्स हैं उन्होंने ये चीज यहाँ पे चिंता जताई है कि ये तरीके की ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, जो कि बिग टेक को यहाँ पे ध्यान देना होगा। साथ में जो ये लोग डेटा सोर्सिंग के लिए मॉडल को यूज कर रहे हैं, जिस मेथड को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए और साथ में इनके खिलाफ एक रिस्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए या रिस्ट्रिक्ट रेगुलेशन होने चाहिए, जो कि हमारे जो यूजर हैं उनका डेटा को प्रोटेक्ट करे। और साथ में जो हार्वेस्टेड एआई प्लेटफॉर्म है उनको जो ये लोग ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे रेगुलेशन लाने चाहिए गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे 5 की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ तो ये जो आपका प्राइवेट डेटा है वो एआई की रीडिंग के लिए यूज किया जाता है और एआई इसको पढ़ करके नए नए मॉडल्स जो है, नए नए प्रॉम्प्ट जनरेट करती है। तो अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें तो मैसिव डेटा हार्वेस्टिंग हो रही है एआई के लिए। जो ये जो बिग टेक कंपनीज हैं ये लोग फ्री क्यों कर रही हैं डेटा, क्योंकि एआई फ्री क्यों कर रही है, क्योंकि आप वहां पे अपनी चीजें सर्च करने वाले हो, प्राइवेट मैसेजेस करने वाले हो, अपलोड करने वाले हो इमेजेस आपके, या पर्सनल प्रॉम्प्ट्स जो है, ये चीजें यहाँ यहाँ पे यूज की जाएंगी। और जो यूजर यूज करेगा उसको ये लोग एज अ मटेरियल यूज करने वाले हैं जनरेटिव एआई बोट्स बनाने के लिए। जो आने वाले नेक्स्ट मॉडल एआई के होने वाले हैं ये आपके डेटा के थ्रू जो है ये उसको पढ़ेंगे और साथ में ही उसके हिसाब से आगे के मॉडल जो जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखी गई है, क्योंकि ये सेंट्रल इश्यूज बन जाता है कि सीक्रेटली किसी भी चीज, किसी भी यूजर का जो डेटा है वो एक्सप्लिसिट नहीं किया जाए और साथ में क्लियरली इन कंपनियों को बताया जाए कि जो प्राइवेट डेटा है वो कंज्यूम ना किया जाए। साथ में ही अगर प्रोसेस करते हैं या फिर जो भी बिल्ड करने वाले एआई मॉडल्स हैं उनके लिए ये ट्रांसपेरेंसी बनाएं कि क्या करने वाले हैं, कैसे यूज होने वाले हैं, ये सारी चीजों की यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिखाएं। साथ में अगर प्राइवेसी बीच की हम बात करें, तो ये जो न्यूज़ है बेसिकली ये एक तरीके का मेजर फियर बनाता है लोगों की पर्सनल, सेंसिटिव या प्राइवेट कन्वर्सेशंस को, जो कि शेयर होते हैं बेसिकली इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पे। वो ट्रूली नॉट प्राइवेट होते हैं, मतलब वो पूरी तरीके से प्राइवेटली नहीं होते हैं। ये लोग यूज कर सकते हैं इसको जो है एआई सिस्टम्स को जनरेट करने में, और यहाँ पे जो है उससे मदद लेकर के नए नए प्लेटफॉर्म जनरेट करने वाले हैं। साथ में अगर एआई ड्राइवर्स की हम बात करें यहाँ पे डेटा वैल्यू की, तो एआई जो अपनी बूम पे चल रहा है अभी, उसकी जो वैल्यू है वो पर्सनल डेटा की है, क्योंकि ये क्रिएट करता है फाइनेंशियल इंटेंसिव चीजों के लिए, और कंपनीज ये चीज फाइंड कर सकती है। साथ में ही कोई भी एक्सेस कर सकता है इस डेटा सोर्सेज को गेन करने के लिए, कि जो नए एआई के जो रेस हैं इसको compete करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं आपके डेटा के साथ में। साथ में रेगुलेटरी अर्जेंसी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सेगमेंट को क्रिटिकल नीड है यहाँ पे एक न्यू रेगुलेशन या न्यू रेगुलेटरी की फ्रेम करने की, और लॉ की जो है यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो एआई एरा आने वाला है उसमें यहाँ पे यूज़र का डेटा वो प्रोटेक्टेड हो और साथ में ही
जो भी एआई मॉडल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके प्रॉपर इथिकल जो है ओवरसाइट्स देखने को मिले। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में अगर एआई से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।